हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 4 मार्च और समय होने जा रहा है लगभग सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। 2 3 4 5 मिनट का वीडियो रहेगा। तो जो भी अपडेशंस हुई है मार्केट में उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हो तो हमारे चैनल पे इसी तरीके के एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते हैं, सारी ग्लोबल कमोडिटीज़, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस में विश्वास रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल हो सकता है। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और अपने मित्रों तक भी चैनल को पहुंचाएंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में। हमने वीकेंड पे आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड की मार्केट में बेयरिश सिंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इसके आधार पे अभी किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। लास्ट 2 3 ट्रेडिंग सेशन से हम आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस दे रहे हैं। लेकिन हम देखें पिछले वीक का जो क्लोजिंग हुआ था वो तो बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ था। और इस हफ्ते का जो हमारा ओपनिंग हुआ था, ठीक है, पिछले महीने की पिछले हफ्ते की जो कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर में ही मार्केट ओपन किया। अगर हम देखें पिछले वीक का जो क्लोजिंग था 2858 की क्लोजिंग थी। और इस वीक का जो ओपनिंग हुआ है 2873 पे ओपन हुआ है। बहुत गैप अप के साथ बाजार ओपन हुआ था। तो ये कहीं अभी ये लो के क्लोजिंग के पास भी नहीं आ पा रहा है। अभी आप देखे होंगे कल के सेशन की अगर हम लो की बात करें तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन है इसका लो था 2859, राइट, 2859। और अभी जो भाव आ रहा है 2888 का। और अगर हम एक लाइन डालते हैं पिछले वीक की क्लोजिंग पे तो वहाँ पर भी बाजार ने टच नहीं किया। तो कहीं ना कहीं नीचे लेवल से बाजार को के सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मली क्या होता है, आपको अपने ध्यान दिया होगा, जो भी क्लोजिंग आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिल होती है। ठीक है, सेम डे या 1 2 दिन में। आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, तो ये अगर ये गैप रहेगा तो ये गैप बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि ओपन गैप बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम होते हैं। आप लोग अगर आप क्या बोलते हैं रेगुलर इंटरवल पे सारी चीज़ों को देखते हैं, ये गैप है मैं आपके सामने यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अभी एक सपोर्ट एरिया का काम ये बाजार के लिए करने वाला है। ठीक है, ये गैप मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है। जब तक बाजार इसके नीचे नहीं आएगा डिसाइसिव, और इसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर गिरने में भी बाजार को टाइम नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। फिलहाल अभी ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। मैं राउंड नंबर कर दे रहा हूँ, 2860 से लेकर 2875। ये क्या बोलते हैं, गैप की सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गैप सपोर्ट 2860 2875। ठीक है, ये एरिया बायर्स के लिए बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया है। और इसके नीचे अगर बाजार अगर आती है तभी कुछ बड़ा हमको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज इधर ही इधर ही ये घूमते हुए हमको दिख सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियरली ये सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और पीछे भी खींच रहे हैं, देखो कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत किया है, ये जो कल 7:30 बजे कैंडल आई है, अगर ये तो डेली टाइम फ्रेम है, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो ये जो कैंडल आई है ना, इस कैंडल में जो बायर्स आए हुए हैं ये थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मतलब ताकत वाली पार्टी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ताकत वाले लोगों ने ये कैंडल बनाया है। ठीक है, तो या तो इस कैंडल को नेगलेक्ट कभी होगा इसके नीचे ही होगा, या तो अब ऊपर से कुछ ये स्ट्रक्चर बनाए तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये क्या कर सकता है गोल्ड का बाजार कि ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर जाके यहाँ से कोशिश करेगा। ठीक है, ये एरिया जो रहेगा लगभग 2920 या इस तरीके के जो राउंड ऑफ के नंबर हैं, तो यहाँ कहीं पर ये बाजार काम कर सकता है। इसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो 2918 या मोटा मोटी 2920 हम राउंड नंबर पकड़ लेते हैं। 2915 से लेकर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा लिखने में, समझने में। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लॉजिक वगैरह समझते हो, मेरी जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो तभी आपके लिए ये चीज़ें काम करने वाली हैं। और अगर आप मेरी बातों का आपको समझ में आती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दूसरे चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पूरे आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इस टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो अभी इमीडिएट बेसिस पे जो गोल्ड की बाजार का जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे लिए 2910 से लेकर 2920, $10 की रेंज है।
ठीक है। और नीचे सपोर्ट मैंने बता दिया आपके लिए, गैप का सपोर्ट हमने निकाला था ये 2860। ये एक पूरा रेंज होने वाला है जो गोल्ड की बाजार में प्ले हो सकती है आज एक दो दिन के लिए, ठीक है। और बड़ा मूवमेंट इसके ऊपर या इसके नीचे, एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत क्लियर है कि बाजार इधर कहीं से डिप करे। ऑलरेडी आप अगर हम हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो हम डेली एनालिसिस के माध्यम से आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुबह शाम भी हमारी वीडियोज आती हैं, तो उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके का मेरा व्यू है अभी। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो ये छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट हो गए, मैं दो तीन तीन 4 मिनट आपको बोला था। अगर आप प्यार दिखाएंगे वीडियोस पे तो मैं और भी इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मेरा सा विश्वास है कुछ न कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज डाउट्स रहेंगे आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स के आंसर करने में, ठीक है। अपने मित्रों तक भी आप चैनल को पहुंचाइए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।